कर रही हैं। थैंक यू सो मच। हमारा मार्गदर्शन करता रहा और सरकारी एजेंसी द्वारा किए गए प्रामाणिक डाटा भी यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे और ये एक हमारे और आपके लिए चैलेंज होगा कि हम इस डैशबोर्ड पे जितने भी पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स पर अपने जिले को कहाँ पर खड़ा करते हैं, सबसे ऊपर खड़ा करते हैं। ये तमाम काम करने के एक बार तालियों की गड़गड़ाहट जरूर अद्भुत जी होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। सचमुच झारखंड आयोग के सीनियर एडवाइजर श्री राजीव कुमार सिंह सर की उपस्थिति है। ये स्मृति चिन्ह हम आपको आप नाराज नजर आए सब कुछ नहीं, नाराजगी की कोई बात नहीं है। मैंने कहा नहीं पहुंचे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में झारखंड को आगे बढ़ाना है तो जहाँ कमी है उस बात को तो बताना है। एक मंत्री के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में नाराजगी नहीं है, मिलके काम करना है। कहाँ पिछड़ गए आप देखिए, जिन बातों को का उल्लेख मैंने किया है, अभी हमारे हेल्थ के अधिकारी अबू साहब ने भी तो उन्हीं बातों को कहा कि साहब हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन की ये स्थिति है, कुपोषण के कारण बच्चे लगभग 49% बच्चे बौने हो रहे हैं। तो मैं तो वही बात कहा हूँ जो आज प्रेजेंटेशन में बात कही है। मैंने एक बात जरूर कहा कि एक रिलेशन होना चाहिए, डेवलपमेंट रिलेशन होना चाहिए कार्यपालिका और विधायिका के बीच। जो अच्छी बातें हैं उसकी प्रशंसा हम करें, जो हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है, जनप्रतिनिधि की सोच है, मंत्री परिषद के सदस्यों की सोच है और उन योजनाओं को सम्मानपूर्वक क्रियान्वित करने की जिम्मेवारी उनकी। तो मैंने जो वास्तविकता थी वही बात इनके सामने रखी है। मैंने कहा है कोयला के बाद एक तरफ हम सस्टेनेबल होने की बात कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज की तस्करी हो रही है, ये बात दूरदर्शन बड़े पैमाने पर कोयले की तस्करी हो रही है, हमारा रिसोर्स तो खत्म होगा। बालू की तस्करी हो रही है, हमारा रिसोर्स तो खत्म होगा। और ये मुख्यमंत्री इसे कभी भी टॉलरेट नहीं करते। हम लोग इन कमियों को, जो इस प्रकार के संगोष्ठी होते हैं, जब सही बात सामने नहीं आएगी तो फिर क्या इसका लाभ है? सर लेकिन आप भी यही बात बोलेंगे कि कोयले की तस्करी हो रही है, रोकेगा कौन? आखिर सरकार में बैठे लोग अगर इस तरह का सवाल खड़ा करेंगे तो आखिर समाधान कौन करेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा कि ये जिम्मेवारी बनती है जो कोल कंपनी यहाँ पर काम कर, BCCL, CCL और अन्य जो कोल कंपनियाँ काम कर रही हैं, अगर आपके खनन क्षेत्र से कोई तस्करी हो रही है कोयले का या इलीगल माइनिंग हो रहा है तो उसकी सूचना राज्य सरकार को वही देंगे ना। अगर उसके बाद हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारी कार्यप्रणाली दोषी होगी। लेकिन ये प्राइमरी ड्यूटी तो उनकी है, वो बताएं कि खिलाड़ी के क्षेत्र से, धनबाद के क्षेत्र से, रामगढ़ के क्षेत्र से अमुक जगह कोयले की तस्करी हो रही है, तब राज्य का जो सिस्टम है वो उस पर कार्रवाई करेगी। हम तो आप पूछिए ना किसी भी कोयल कंपनी से कि क्या आपने राज्य सरकार को कभी ये कहा है कि साहब हमारे क्षेत्र से जो है सो असंवैधानिक रूप से कोयला निकल करके जा रहा है? मैंने तो अपने संबोधन में इस बात को कहा। कोई एक कंपनी बता दे कि हाँ हमने कहा है और राज्य सरकार ने कार्रवाई नहीं की।